आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आमतौर पर जब भारत की तरफ से कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या दूसरी किसी भी तरीके की मिसाइल सिस्टम्स टेस्ट की जाती हैं, तो ये टेस्टिंग की जाती है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। इस आइलैंड के पास में लोग रहते भी हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से कुछ टेस्टिंग विशाखापट्टनम के पास भी की जाती है और रिसेंटली इजरायली मिसाइल सिस्टम्स की टेस्टिंग हुई थी गोवा के आसपास। हालांकि जब बात आती है इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम्स की, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ही टेस्ट की जाती हैं और वहां से लोकली न्यूज निकल कर आ रही है कि 11,000 लोगों को विस्थापित किया गया है ताकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक टेस्ट किया जा सके। देखिए, इस तरीके की न्यूज पिछली बार जब निकल कर आई थी तो भारत की तरफ से दिव्यास्त्र मिसाइल सिस्टम का पहला टेस्ट किया गया था। हालांकि रिसेंटली दोबारा भारत की तरफ से दिव्यास्त्र मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया था, लेकिन इस दूसरे टेस्ट के दौरान किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं किया गया था। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि दिव्यास्त्र मिसाइल सिस्टम का जब पहला टेस्ट किया गया था तो डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम को लेकर किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लिया जा रहा था। जगह के आसपास की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को इवैक्यूएट कराया गया था ताकि अगर कोई अनफोर्सीन कंडीशन में एक एक्सीडेंट होता है तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही डैमेज हो और सिविलियंस को जान माल का नुकसान ना। हालांकि जब दूसरे टेस्ट की बारी आई थी तो सिचुएशन बदल चुकी थी और डीआरडीओ के पास काफी डेटा था दिव्यास्त्र मिसाइल सिस्टम को लेकर, जिसके चलते वो कंपैरेटिवली ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और इसी वजह से किसी भी तरीके का इवैक्यूएशन नहीं कराया गया था। अच्छा, अभी जो इवैक्यूएशन कराया गया है उसके साथ में किसी भी तरीके की बड़ी एरिया वार्निंग नहीं है। आमतौर पर जब बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का टेस्ट किया जाता है तो एक लंबी एरिया वार्निंग दी जाती है और एरिया वार्निंग को आसानी से एनालाइज करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की मिसाइल सिस्टम का वहां पर टेस्ट होने जा रहा है। दिव्यास्त्र मिसाइल के पहले टेस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद भी कई टेस्ट किए गए हैं, लेकिन इन टेस्ट के दौरान किसी भी तरीके का इवैक्यूएशन नहीं होता था। इस दौरान हम लोगों ने बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के टेस्ट देखे हैं, अग्नि प्राइम के टेस्ट देखे हैं, प्रलय मिसाइल सिस्टम के टेस्ट देखे हैं, हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के टेस्ट देखे हैं और क्रूज कैटेगरी में ब्रह्मोस और निर्भय जैसी मिसाइल सिस्टम की भी टेस्टिंग देखी है। अब एरिया वार्निंग ना होने से दो सिचुएशन बनती है। पहला, या तो भारत की तरफ से तुरंत एरिया वार्निंग दी जाएगी और उसके दूसरे या तीसरे दिन ये टेस्ट कर दिया जाएगा। ऐसा करने से चाइनीज स्पाई शिप के पास में वो समय नहीं होगा कि वो इंडियन ओशन रीजन में आकर भारत के इस टेस्ट को मॉनिटर कर पाए। या फिर यहाँ पर एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर मिसाइल सिस्टम लैंड के ऊपर लॉन्च की जाए, यानी कि एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम के भी टेस्ट यहाँ पर हो सकते हैं और फॉर सम रीजन लॉन्च समुद्र के ऊपर ना करके लैंड के ऊपर किया जा रहा हो। अगर आप एरिया वार्निंग्स को स्टडी करेंगे तो ये काफी हद तक कंसिस्टेंट है और अगर ये एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम का टेस्ट है तो ये एरिया वार्निंग उसको सपोर्ट करती है। वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से मोस्ट लाइकली अग्नि 6 मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया जाएगा और इसी वजह से ये 11,000 लोग विस्थापित किए गए हैं। देखिए, हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप अग्नि 5 की कंपैरिजन में अग्नि 6 की बात करें तो मिसाइल सिस्टम की रेंज ज्यादा होनी थी, इसमें मर्व कैपेबिलिटी होनी थी और पूरी की पूरी मिसाइल सिस्टम कॉम्पोजिट से बनी होनी थी, जिसके चलते वो कंपैरेटिवली हल्की होती। अगर बेसलाइन अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम की कंपैरिजन में दिव्यास्त्र मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये सारे के सारे चेक बॉक्स को टिक करती है और इन थ्योरी आपकी अग्नि 6 ही है। अब इस मिसाइल सिस्टम के पहले टेस्ट के दौरान वहां से लोगों को हटाया जरूर गया था, लेकिन दूसरे टेस्ट के दौरान लोगों को वहां से नहीं हटाया गया था। ये चीज स्ट्रेंज होगी कि अगर तीसरे टेस्ट के दौरान वहां से लोगों को हटाया जाए, या फिर यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये मिसाइल सिस्टम वॉरहेड के साथ में टेस्ट की जा रही है। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, आमतौर पर वॉरहेड्स को अलग से पोखरन में टेस्ट किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत सारी चीजें बदली हैं और ऐसे में अगर कोई नया चेंज आया है तो वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिर से हम लोग यहाँ पर एक कॉशन देंगे कि अभी तक किसी भी तरीके की एरिया वार्निंग अग्नि 6 या दूसरी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रही। वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से ये जो नंबर 11,000 का बताया जा रहा है वो सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये एरिया एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और बात केवल 2.5 किलोमीटर के एरिया की हो रही है। होप इस पूरे डिबेट में हमारे ये दो सेंस डिबेट को बेहतर बनाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।